मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। यूक्रेन पर रूस के हमले के 20 दिन पूरे होने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद बुधवार को सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते के आसार दिखने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक तरफ वार्ता के अधिक सार्थक होने की बात कही है, वहीं रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के तटस्थ देश बनने की सहमति के साथ समझौते की उम्मीद बन सकती है। यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होने की मांग रूस शुरू से कर रहा था, जिसके तहत यूक्रेन नाटो का मुंह छोड़कर सीमित सेना के साथ स्वीडन की तरह तटस्थ देश की भूमिका में रहे। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के फैसले के चलते बात इतनी बढ़ गई। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमने वाला नहीं है। कई मुस्लिम नेताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। ऐसे में हिजाब विवाद को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। कल के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये फैसला हिजाब के सिलसिले में इस्लामी शिक्षा और शरीयत के आदेशों के अनुसार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर प्रदेश शासन तथा सीआरपीएफ की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। शाह जम्मू सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मौलाना आजाद स्टेडियम के आसपास सुरक्षा बलों ने किलेबंदी कर रखी है। गृह मंत्री के दौरे की बाबत सुरक्षा के लिए ड्रोन, हाई आइडेंटिफिकेशन कैमरे से लेकर तमाम तरह के सुरक्षा उपकरणों के इंतजाम किए गए हैं। बताना जरूरी है कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस का मुख्य समारोह पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं के सुझावों को लेकर गुलाम नबी आजाद गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल 5 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार और उसके बाद नेतृत्व को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेताओं के असंतुष्ट G23 समूह के सदस्य गुलाम नबी आजाद के गुरुवार को 10 जनपद पर पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मिलने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि सोनिया के साथ गुलाम नबी की बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगे। श्रीनगर के नौगाम इलाके में बुधवार सुबह से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इलाके में अन्य आतंकियों की मौजूदगी की आशंका में तलाशी अभियान जारी रखा गया है। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने पास आता देख गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकी श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम के एक मकान में छिपे हुए थे। शार्लोट डीन की शानदार गेंदबाजी के बाद हीदर नाइट की अर्धशतकीय पारी की सहायता से इंग्लैंड टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के अपने चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 134 रन ही बना पाई थी। इसके बाद इंग्लैंड ने हीदर नाइट के नाबाद अर्धशतक की बदौलत 31.2 ओवरों में ही 6 विकेट खोकर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम की ये विश्व कप में दूसरी हार है। इससे पहले उसे दूसरे मैच में मेजबान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई शेयर बाजार बुधवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही खरीदारी बढ़ने से बाजार में ये उछाल आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1039 अंक की बढ़त के साथ ही 1.86% ऊपर आकर 56,817 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 312 अंक तकरीबन 1.87% की बढ़त के साथ ही 16,975 के स्तर पर पहुंचा। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।